नमस्कार दोस्तों, जीएस स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं खेलो इंडिया प्रोग्राम के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा, इधर कुछ समय से लगातार भारत सरकार कोशिश कर रही है कि हम खेलो इंडिया प्रोग्राम के माध्यम से लोगों के बीच में खेल के प्रति एक सतर्कता बढ़ाएं और लोगों के बीच एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं कि खेल कितने ज़रूरी हैं हमारे समाज के लिए। साथ ही साथ जैसा कि हमने देखा कि इस बार के ओलंपिक्स में हमने गोल्ड मेडल जीता एथलेटिक्स में और लगातार कॉमनवेल्थ में भी हम इम्प्रूव करते चले जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं खेल इंडस्ट्री में भी, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में भी इंडिया का वर्चस्व बढ़ना चाहिए, इन चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए। इसके लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध रही है। अगर हम खेलो इंडिया प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंतर्गत ये प्रोग्राम चलता रहा है। आपको गौरतलब है, आपको याद होगा कि 2014 में राजीव गांधी खेल अभियान शुरू हुआ था, जिसके बाद आपका अर्बन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम भी शुरू हुई थी और इन सब चीज़ों की स्कीम अलग अलग चल रही थी ताकि लगातार हम कोशिश करें बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ खींचने की। बाद में 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने एक प्लान प्रपोज किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने ये बोला कि हम एक खेलो इंडिया प्रोग्राम चलाएंगे और साथ ही साथ राजीव गांधी खेल अभियान, अर्बन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के साथ साथ नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम को भी मर्ज करेंगे और इन तीनों को मर्ज करके खेलो इंडिया अभियान के अंतर्गत रखेंगे और यहाँ से ही हम अपने लिए आगे आने वाले समय में ओलंपियंस और नए नए जो कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको डेवलप करेंगे। तो खेलो इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत 2018 में हुई। इसके कई सारे वर्जन्स भारत सरकार ने लॉन्च किए, जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत हुई 2018 में, यानी कि खेलो इंडिया प्रोग्राम के लॉन्चिंग ईयर में ही। इसके अंतर्गत अंडर 17 एज के कई बच्चों को इसमें स्कूल स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया गया कि आप लोग आइए, खेल में पार्टिसिपेट करिए और यहाँ से अपने लिए मेडल्स वगैरह जीतिए और अपनी प्रतिभा को निखारिए और अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करिए। इसके तहत जो है लगातार भारत कोशिश कर रहा है कि हम अपने यंग टैलेंट्स को हायर कर सकें और भारत के लिए हम आगे आने वाले समय में ओलंपियंस तैयार कर सकें और जो मुकाम अमेरिका और बड़े बड़े वेस्टर्न कंट्रीज ओलंपिक्स में पा रखी हैं उसको भी हम भारत के लिए भी पा सकें, क्योंकि भारत ने अभी तक एक गोल्ड मेडल जीता है और भारत को 125 करोड़ की जनता को कम से कम 100 मेडल्स तो चाहिए ही, मिनिमम। चलिए बात करते हैं इस बार के इंडिया यूथ गेम्स 2022 की। तो इंडिया यूथ गेम 2022 के मैस्कट की अगर हम बात करें तो इस बार जया और विजय, जिसमें जया एक ब्लैक बक था और विजय एक टाइगर था, इन दोनों को इस बार मास्केट बनाया गया था। 2022 के लिए ये इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत हुई थी, जिसके अंतर्गत हरियाणा स्टेट ने टॉप किया था 52 गोल्ड मेडल के साथ और टोटल 137 मेडल के साथ हरियाणा स्टेट ने टॉप किया था। नेक्स्ट नंबर पे महाराष्ट्र था जिसमें 45 गोल्ड मेडल थे और उसके थर्ड नंबर पे कर्नाटक था जो कि 22 गोल्ड मेडल के साथ तीसरे स्थान पर विराजित था। ये हमारा इंडिया यूथ गेम्स के बारे में हो गया। अगर हम उसके बाद बात करें तो खेलो इंडिया ने यूनिवर्सिटी गेम्स की भी शुभारंभ किया था सन 2020 में। सन 2020 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ हुआ और तब से लगातार चला रहा, लेकिन बीच में कोविड के फेज में 2021 वाला वर्जन पोस्टपोन किया गया और हरियाणा में अभी उसको इस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 भी खेले गए। इसके अंतर्गत जो स्कूल पास आउट्स हैं, जो यूनिवर्सिटी गेम में रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ पर आके अपना खेल सकते थे। इसमें वो लोग खेलते हैं और अपनी प्रतिभा को निखारते हैं और अपने लिए नेशनल लेवल गेम्स का दरवाजा भी खोलते हैं। तो यूनिवर्सिटी गेम्स हो गए आपका यूथ गेम्स। यूनिवर्सिटी गेम्स के बाद इसमें अगर हम देखें तो जैन यूनिवर्सिटी इसमें 20 गोल्ड मेडल के साथ टॉप की थी, टोटल 32 मेडल थे। नेक्स्ट नंबर पे आपका एलपीयू था यानी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो कि पंजाब में है, 17 गोल्ड मेडल और 51 टोटल मेडल्स के साथ दूसरे नंबर पे विराजित थी। तो यूथ गेम्स में आपका अंडर 17 हो गया। यूनिवर्सिटी गेम्स में जो भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद भारत सरकार ने देखा कि कहीं ना कहीं जो खेलो इंडिया का जो प्रोग्राम है ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है, इसके लिए अवेयरनेस बढ़ती चली जा रही है। तो इसके लिए भारत सरकार ने बोला कि हम अलग अलग खेलों के लिए, महिलाओं के लिए स्पेशल खेलो इंडिया प्रोग्राम्स को चलाएंगे, जिसके अंतर्गत अभी हाल ही में फर्स्ट खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग शुरू की गई जो 16 से 23 अगस्त 2022 यानी इसी मंथ कंप्लीट हुई है। उसके बाद आप देखेंगे तो खेलो इंडिया सीनियर वुमेन्स वॉलीबॉल लीग चली गई जो 29 अगस्त से शुरू हुई थी और 5 सितंबर 2022 तक चलेगी। तो इस तरह से कई सारे प्रोग्राम चलाए गए, जिसमें और भी अगर हम देखें तो ये फर्स्ट आपका खेलो इंडिया वुमेन्स जूडो लीग चलाया गया जो 12 से 15 साल के लिए सब जूनियर, 15 से 17 साल के लिए जूनियर, 15 से 17 साल के लिए कैडेट और फिर उसके ऊपर जो है सीनियर कैटेगरी में हमारे लिए खेलो इंडिया जूडो लीग जो है चल रही थी, जो कि अभी 27-31 अगस्त को यानी कि कल इसका समापन हुआ है। आगे हम देखें तो फेंसिंग में भवानी देवी का जो प्रदर्शन रहा, उसके बाद भारत सरकार ने सोचा कि कहीं ना कहीं फेंसिंग स्पोर्ट्स में भी हमको बढ़ावा देना चाहिए। इसके लिए स्पेसिफिकली फर्स्ट खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन्स लीग का भी शुभारंभ किया जाने वाला है, जो कि आपका
तालकटोरा स्टेडियम न्यू दिल्ली में होगा, कब हुआ था? 25 से 29 जुलाई तक हुआ था। तो इस चीज़ को भी हमें गौर करना है। तो ये दोस्तों हमारे कुछ खेलो इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत जो प्रोग्राम चले, एक बार हम ब्रीफ देखें तो सबसे पहले शुरुआत हुई फर्स्ट खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, जो आपका 2018 में शुरुआत हुई। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के अंतर्गत ये सारे गेम्स चलते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बाद खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुभारंभ हुआ, जिसमें आपका यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करती थी, जिसमें जैन यूनिवर्सिटी ने टॉप किया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आपका किसने टॉप किया था? हरियाणा स्टेट ने टॉप किया था। उसके बाद हम देखें तो खेलो इंडिया वुमेन्स स्पेसिफिक कई सारी लीग चलाई गई, जैसे आपका हॉकी वुमेन्स लीग है, उसके बाद आपका सीनियर वुमेन्स वॉलीबॉल लीग है, आपका जूडो लीग है, और उसके साथ साथ आपका फेंसिंग वुमेन्स लीग है। तो भारतीय महिलाओं के लिए अलग से ये खेलो इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत ये लीग्स चलाई गई थी। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, प्लीज़ शेयर करिएगा और कमेंट भी करिएगा अगर आपको कुछ इसमें सुधार चाहिए। इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, वहाँ से एक्सेस करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।